कभी एकांत में बैठिए और अपने आप से प्रश्न करो, क्या मूल्यवान है हमारे लिए। ध्यान दीजिएगा, कई बार हम पूरा जीवन व्यतीत कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए धन, हमारे लिए पद प्रतिष्ठा, हमारे लिए कुछ कमाना, हमारे लिए वस्तुएं, हमारे लिए संसार की ये ठीकरियाँ ही कई बार मूल्यवान रही जाती हैं। लेकिन बड़ी गहराई से चिंतन कीजिएगा इस विषय का। एक बार गुरुकुल की बात है। गुरुकुल के जो प्रधानाचार्य थे, गुरुदेव थे, वो काफ़ी वृद्ध हो चले थे। अब उनका मन था कि मेरे स्थान पर कोई योग्य शिष्य आए, वो पदाधिकारी नियुक्त हो और वो सारी गुरुकुल की देखभाल अच्छी तरह से करे। लेकिन अब ये बहुत बड़ा प्रश्न था कि कौन उसका अधिकारी बन पाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति अधिकारी नहीं है। और गुरुदेव जानना चाहते थे कि जिसमें योग्यता हो वही यहाँ आए, ताकि वो बड़ी निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन कर पाए। और फिर एक युक्ति सूझी। प्रभात के वक्त में जब प्रेयर असेंबली का समय था, सब प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते हैं, तो गुरुदेव आए, सब शिष्य थे। अब गुरुदेव की निगाह उन शिष्यों में किसी अधिकारी को खोज रही थी, क्योंकि जोहरी ही जानता है हीरे की पहचान करना, हर किसी को पहचान नहीं है। गुरुदेव एक बड़ी प्रयुक्त युक्ति का प्रयोग कर रहे थे और आते गुरुदेव ने एक प्रश्न किया कि क्या मूल्यवान है, लोहा या चांदी। अब सहज है, जिस लोगों ने सुना तो एक ही उत्तर देंगे। आप लोग भी जो सुन रहे हैं वो इसमें से क्या सेलेक्ट करेंगे, लोहा या चांदी, ज़्यादा मूल्यवान क्या है। सबको लगता है कि चांदी ही अधिक मूल्यवान है। इसलिए 99% जितने शिष्य थे उन्होंने एक ही उत्तर दिया, बोले गुरुदेव ये बिल्कुल आसान उत्तर है, चांदी ही अधिक मूल्यवान है। लेकिन उसी वक्त बीच में से एक शिष्य की आवाज़ आई, गुरुदेव क्षमा कीजिएगा लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। बोले मुझे लगता है कि लोहा अधिक मूल्यवान है। बोले किस लिए? क्योंकि पारस का स्पर्श पाने से चांदी कभी सोना नहीं बन पाएगी, लेकिन जैसे लोहा स्पर्श पाएगा पारस का, वो सोने के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए कोई वस्तु मूल्यवान है ये मुझे नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि उसके भीतर की जो संभावना है वो अधिक मूल्यवान हो सकती है, कि उसके भीतर की संभावना उसे कहाँ तक लेकर जाएगी। जैसे एक बीज की संभावना होती है कि एक दिन विराट वृक्ष के रूप में परिणत हो जाएगा, ये उसकी संभावना है और वही उसे विराट बनाती है, वही उसे मूल्यवान बनाती है। इसी प्रकार से हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ संभावना है। कोई संसार के अंदर कहीं से कहीं पहुंच सकता है, कोई तो केवल और केवल संसार को पाने के लिए आया है, लेकिन कोई इसी संसार में चलते 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 एक दिन अपनी संभावनाओं को जागृत करके बड़ी खास बुलंदी तक पहुंच सकता है। और जैसे शिष्य का उत्तर सुना, गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए। बोले इसका गुरुकुल को संभालने की सही माने में अधिकारी केवल ये एक व्यक्ति है, क्योंकि इसने मैटर को नहीं, इसने पदार्थ को नहीं, बल्कि पदार्थ के भीतर छिपी हुई संभावनाओं को देख लिया। और जिसने अपने एक बार अपने भीतर झांककर अपने होने की संभावना को देख लिया है, वो कहीं तक भी जा सकता है। इसलिए आप सभी लोग एकांत में बैठकर अपने भीतर जो प्रभु ने भर के भेजा है, उन संभावनाओं को कभी देखने की चेष्टा कीजिए। जिस दिन आप अपने भीतर छिपी अनंत अनंत संभावनाओं को देख लेंगे, आप कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे।